you, Lord. Thank you, Jesus. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और मधुर नाम में अभिवादन। आप परमेश्वर के परिवार के लोग हैं और मैं भी परमेश्वर के परिवार का हूँ। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। हम सबका एक ही पिता है और हमारा एक ही उद्धार करता है और हमारा सिखाने वाला पवित्र आत्मा एक ही सहायक है। उस परमेश्वरत्व के नाम में मैं उसको परमेश्वरत्व बोलता हूँ। बहुत सारे लोग उसको त्रिएक बोलते हैं, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। क्योंकि त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं आया। जो कलीसिया जब यीशु के स्वर्ग जाने के बाद आगे चलती रही तो रोमन कैथोलिक संसार ने त्रिएक शब्द को लाया, ट्रायून गॉड। लेकिन बाइबल के अंदर 3 बार गॉड हेड करके शब्द आया है। परमेश्वरत्व, परमेश्वरत्व, परमेश्वर के बाद त आधा व को जुड़ेगा, परमेश्वरत्व, एंड दैट मीन्स गॉड हेड। और उसका मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और वो 3 जगह पर आया है। वो मेरा विषय नहीं है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रियो, मसीह जीवन में यदि हम बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में हम प्रभु के वचन में जड़ पकड़ना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के वचन की शिक्षा को अध्ययन करना ज़रूरी है, या वचन का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और जिसने भी वचन का अध्ययन किया है वो लोग आज प्रभु के वचन को सुनाने वाले बने हैं। सीखने वाला सुनाने वाला बनता है, सीखने वाला सुनाने वाले बनता है। जब कभी आप सीखते हैं, आप अपने लिए सीखते हैं और फिर आप दूसरों को सिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बाइबल के अंदर बताऊं, पौलुस ने जब कुलस्सियों की पत्री को लिखा, उसका 3रा अध्याय। तो आज हमारा जो टॉपिक है बाइबल स्टडी करना, बाइबल अध्ययन करना, डूइंग द बाइबल स्टडी, और आइदर स्टडी और बाइबल, राइट। आपके बाइबल को आप स्टडी करेंगे। सो कुलस्सियों की पत्री 3रा अध्याय और 16 वचन। और ये केवल पास्टर्स लोगों का काम नहीं है, हर विश्वासी के लिए पौलुस ने ये लिखा है। 3 का 16 कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदयों में, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। अपने अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और फिर 17 में लिखा है, वचन या कार्य से जो कुछ करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मसीह जीवन के अंदर वचन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक माँ जब गर्भ धारण करती है तब वो खाना 2 कारणों से खाती है। एक तो वो खाना खाती है अपने स्वयं के शरीर को जिंदा रखने के लिए, और दूसरा वो खाना खाती है उस बच्चे के लिए भी। तो पूरा खाना तो वो बच्चा नहीं लेता है, लेकिन कुछ पोषक तत्व जो बच्चे को ज़रूरी है, बच्चा परमेश्वर के बढ़ोतरी में जैसे जैसे बढ़ता है वो माँ से पोषक तत्व लेता है और उस शरीर के अंदर वो प्रतिदिन 9 महीने बढ़ता है। ऐसे ही प्रभु के लोग हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर है। हमारे भारत देश के अंदर 2000 साल पहले सुसमाचार आया। 2000 साल पहले सुसमाचार आया, लेकिन सुसमाचार अभी तक जो है फैला नहीं है, या फैला नहीं है, या दूसरे शब्दों में मसीहत का प्रतिशत भारत देश में अभी भी 4% है।
और बढ़कर हो सकता है कुछ और परसेंट बढ़ गया होगा। नाउ यदि मैं इस सवाल को अपने आप से करूं तो जो ब्रिटिशर्स लोग हमारे यहाँ आए थे, उन लोगों ने केवल लोगों को चर्च का अटेंड करने वाला, चर्च में बैठने वाला बनाया और प्रचार सुनने वाला बनाया। उन्होंने ऐसे तरकीबों को नहीं दिया, या दिया हो तो लोगों ने लागू नहीं किया, जो बाइबल अध्ययन एक परिवार के रूप में एक परिवार कर सके, व्यक्तिगत रीति से एक व्यक्ति कर सके, चर्च बाइबल स्टडी कर सके, बाइबल अध्ययन कर सके। और बाइबल अध्ययन बहुत ज़रूरी है। बाइबल अध्ययन किए बिना ना तो हम आशीष पा पाते हैं, ना तो हम प्रभु के वचन की गहराइयों को समझ पाते, ना हम दूसरों तक वचन बांट पाएंगे। आज कई मसीहों की प्रार्थना को मैं जब सुनता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। अभी भी जो 5 साल पहले, 10 साल पहले जब वो मसीह बने थे, जो प्रार्थना कर रहे हैं वही प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, वचन हमारे मस्तिष्क को और हमारे हृदय को ट्रेनिंग देता है प्रभु के स्वभाव का, प्रभु के प्रेम का, प्रभु की करुणा का, प्रभु की दया का, प्रभु की पवित्रता का, प्रभु की विश्वास योग्यता का, प्रभु की सामर्थ का, प्रभु की चंगाई का, प्रभु की छुटकारे का। आप जो भी कहे, जो इस दुनिया में हमको ज़रूरतें हैं उस सब का लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर ब्यौरा है, उसके अंदर समावेश है। बट हम में से ज़्यादातर लोग उसको ले नहीं पाते ना हो। यदि एक उदाहरण हम ले, एक कुएं में यदि हमको पानी लेना है तो हमको बाल्टी और रस्सा चाहिए होगा, या हमको आज के समय में मोटर लगाना होगा पाइप लगाकर, और वो मोटर ऑन करेंगे तो पानी कुएं में से बाहर आएगा। रस्सा या बाल्टी लेंगे, पानी बाहर आएगा। परमेश्वर का वचन वो खदान है जो सोने की है, जो चांदी की है, जो हीरे जवाहरात की है। और परमेश्वर के वचन को लोग जब स्टडी नहीं करते हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं, वो बढ़ोतरी नहीं पाते। तो पहली आयत जो हमने पढ़ी, ऐसा बोला गया है उसमें कि मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। इसका मतलब हमको याद करना पड़ेगा प्रभु का वचन। हमारे पिछले संदेशों में ये बातें हमने आपको सिखाई है, और मनन करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। याद करने के ऊपर हम अगले सप्ताह हो सकता बात करेंगे कि प्रभु के वचन को हम याद कैसे करें। लेकिन यदि प्रभु का वचन मेरे हृदय में बसना है, मेरे हृदय के अंदर उसको बैठाना है। भजन संहिता 119 के 11 में भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अय्यूब 22 अध्याय में अय्यूब कहता है, मैंने तेरे वचन को खा लिया। परमेश्वर ने हिजकेल को बोला, जो पुस्तक लिखी है अंदर बाहर, तू उसे खा ले, ये तेरे पेट, ये तेरे मुंह को तो कड़वा करेगी, परंतु तेरे मुंह और तेरे पेट को कड़वा करेगी, और ये जब तू बातें करेगा तब ये तुझे मुंह में मिठास सी लगेगी। यिर्मयाह 15 अध्याय में यिर्मयाह कहता है, जब परमेश्वर का वचन मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसे खा लिया। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय को जब आप पढ़ते, परमेश्वर ने यूहन्ना को पतमुस नाम टापू में बोला, एक पुस्तक है जो लिखी हुई है स्वर्गदूत के द्वारा उसको दी गई, और बोला कि इसको तू खा ले, पचा ले, ये कड़वी तो लगेगी, लेकिन ये कई जातियों से तुझे बात करने में, कई भाषाओं से, गोत्रों से बात करने में, ये तेरे लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन खाने की ज़रूरत है। इसलिए यीशु ने कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन भोजन है। हमने पिछले दिनों में देखा था परमेश्वर का वचन जो है दूध है। हमने पिछले दिनों में देखा था, पहला पत्रस 2:2 कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन
निश्चित रूप में मेरे और आपके लिए शहद है। शहद वो ताकत देता है, वो बल देता है। जब आप शहद को लेते हैं, वो आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति को ले आता है। सो परमेश्वर का वचन शहद है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसाने का काम आपका है। तो कैसे होगा? पवित्र आत्मा आपके साथ मिलकर काम करेंगे। वो आपके मन में और आपके हृदय में प्रभु का वचन लिखेंगे। पता है नई वाचा में सबसे बड़ा फायदा क्या है? नई वाचा में इब्रानी 8वां अध्याय और 10वां अध्याय कहता है, परमेश्वर कहता है जो नई वाचा में उनके साथ बांधूंगा, मैं अपने वचन को उनके हृदय में डालूंगा और उनके मन में लिखूंगा। आई विल राइट दैम इन देयर माइंड्स, आई विल पुट माई वर्ड इन देयर हार्ट्स। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में और मस्तिष्क में, विचारों में अपना वचन डालता है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए डाला जाएगा जो परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेगा, जो परमेश्वर के वचन को रात दिन सोचा करेगा, जो बुराई पाप अपराध से अपने आप को अलग करके प्रभु के वचन की ओर मनन करेगा। राइट? सो यहां पर लिखा है कुलसियों में, हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ज्ञान को उत्पन्न करता है सिखाने के लिए। यह संसार का ज्ञान नहीं है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 2 अध्याय के 5वें वचन में कि हम जो सिद्ध लोग हैं उनमें ज्ञान को समझ बोलते हैं, और ये ज्ञान वो दुनिया का ज्ञान नहीं है जो राजा महाराजा या बड़े बड़े पंडित लोग रखते हैं। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का है। इसका दूसरे मायने में ये है, ये ज्ञान वो ज्ञान है जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, मुझे प्रभु के साथ चलने का, प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु के साथ एक रिश्ता रखने का। ये हृदय का ज्ञान है जो प्रभु मुझे यीशु को पहचानने के द्वारा, क्रूस के पास आने के द्वारा, उसके रक्त से धुलने के द्वारा, विवेक को शुद्ध करने के द्वारा, मेरे अपराधों को माफ करने के द्वारा मेरे अंदर स्वर्गीय ज्ञान के खजाने को उंडेलता है। और कुलसियों 2:3 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। इन क्राइस्ट हिडन ऑल द ट्रेजर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज, ऑल द विजडम। यदि मुझको और आपको प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए ज्ञान चाहिए, केवल एक गहरी इच्छा रखिए अपने यीशु को जानने की, टू नो हिम पर्सनली। हु इज ही? हु इज ही? यीशु कौन है? पिता कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? और ये सब आपको प्रभु के वचन में मिलेगा। ओके, एक और आयत, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, और यहां पौलुस जो है प्रचार कर रहा है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 11वां वचन, 11th वर्स। बीरिया में गया है थिस्सलुनियों से। ऐसा लिखा, ये लोग थिस्सलुनियों वालों से अधिक सज्जन थे क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में खोजबीन करते रहे, ढूंढते रहे कि देखें ये बातें ऐसी ही है या नहीं। इसका मतलब पौलुस जब थिस्सलुनीकियों में गया था, लोगों ने वचन तो सुना, क्योंकि हमारे पास थिस्सलुनियों की पत्री है, कलीसिया वहां थी, लेकिन बीरिया के लोग ज्यादा अच्छे थे। हालेलुया। बीरिया के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने जितने भी मूसा के नियम थे यहूदी, उसको खोजबीन कर डाला, पौलुस जो प्रचार कर रहा है वो सही है या गलत है। तो कई बार आज भी दुनिया में जो झूठी शिक्षा चल रही है, अभी पिछले दिनों में मुझे एक बहन ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मैं सियोन जी चर्च, जो चर्च ऑफ जायन है, मैं उसकी एक सदस्य बन गई हूँ
और ये बाइबल स्टडी का मैं आपको नेवता दे रही हूँ। इनकी बाइबल स्टडी सप्ताह में 2-3 बार होती है और ये कोरिया का चर्च है। और मैंने तुरंत उस चर्च के बारे में गूगल सर्च किया। मैं जानता था वो एक झूठी शिक्षा है। मैंने उस बहन को ये लिख के भेजा, कृपया मुझे दोबारा ये ना भेजे। आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव परमेश्वर का वचन नहीं है। आप बहक चुके हैं, आप गिर चुके हैं, आप झूठी शिक्षा में चले गए हैं। आपको नहीं पता है जिनके साथ आप चल रहे हैं वो आपको नरक में ले जा रहे हैं। लेकिन मैं एक प्रभु की दया से वचन का शिक्षक हूँ। आप इस बात को जाने कि आप झूठी शिक्षा में जा रहे हैं। मेरे देखते देखते मेरे प्रियो, हमारे चर्च में छिंदवाड़ा से एक बहन आती थी। उन्होंने अन्य जाति लड़के से शादी किया और पास्टर राजेश के साथ उस लड़के ने ट्रेनिंग लिया था और वो भाई कोरिया के चर्च को ज्वाइन कर लिया और वो बहन भी, और उनके घर में बाइबल स्टडी होने लगी। धीरे धीरे वो बहन को पता चला, हमने सिखाया, ये गलत शिक्षा में गए करके, तो वो बहन नहीं अटेंड करती थी और आज उनका परिवार टूट गया है, नहीं बचा, खत्म हो गए। झूठी शिक्षा लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको सही शिक्षा वचन की नहीं पता है, अध्ययन नहीं करते हैं। सो बीरिया के लोगों ने अध्ययन किया, ढूंढा, बाइबल स्टडी किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने बाइबल अध्ययन किया और उन्होंने ये पुख्ता पता लगाया कि पौलुस जो प्रचार कर रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं है। ओके, एक और आयत पुराने नियम से आप निकाल लीजिए। यशाया की पुस्तक 34वां अध्याय और 16वां वचन। यशाया 34वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 34 वर्स 16। यहोवा की पुस्तक से, कौन सी पुस्तक? यहोवा की पुस्तक। यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़ो, इनमें से एक भी ना छूटेगा, कोई अपने जोड़े से अलग ना रहने पाएगी, क्योंकि यह आदेश उसी के मुंह से निकला है और परमेश्वर के आत्मा ने उनको एकत्रित किया है। उसके आत्मा ने उनको एकत्रित किया है। कितनी अच्छी बात लिखी है। परमेश्वर के वचन को खोज कर पढ़ो, खोज कर पढ़ो, केवल साधारण रीति से मत पढ़ो, खोज कर पढ़ो, खोजो इसको, ढूंढो इसको। और इसमें से एक भी बात पूरी हुई बिना नहीं छूटेगी। जो बोला गया है वो पूरा होगा। और इसके अलावा ना कोई बात जोड़ी जाएगी इसमें, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना जोड़ना है ना घटाना है। तो प्रभु का वचन त्रुटि रहित है। गॉड्स वर्ड इज फ्लॉलेस। परमेश्वर का वचन त्रुटि रहित है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप त्रुटि निकाल सकते हैं तो निकालिए, हमारे पास आइए, हम उसका समाधान करेंगे। परमेश्वर के वचन में कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि उन लोगों के लिए है जो अध्ययन नहीं करते। अब कई लोग मेरे पास सवाल लेके आते हैं, आदम जो कैन था उसकी पत्नी कहां से आई? अरे बाबा अध्ययन करो। फिर धीरे से पूछते हैं आदम ने कौन सी भाषा बोली? अध्ययन करो, पवित्र आत्मा से पूछो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये सब इकट्ठा करके लिखा है। यह आदेश उसके मुंह से निकला है और उसके आत्मा ने उनको एकत्र किया है। तो प्रियो, ये वचन मुझे और आपको ये कहते हैं, यदि परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना है तो केवल वचन पढ़ने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। और उसका रिजल्ट है, जब आप प्रभु के वचन पर मनन करके, ध्यान करके, अध्ययन करके चलने लगेंगे, आपके जीवन में आशीषों पर आशीषें जोड़ती जाएगी। नेगेटिव सब चीजें आपके जीवन से जाती रहेंगी। हालेलुया। ना, प्रभु के वचन को अध्ययन करने के लिए यीशु मसीह ने एक और जगह, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 39 पद में, यहूदी लोग यीशु को नहीं ढूंढ रहे थे।
बाइबल में यदि आप कभी भी ढूंढें, आप ज्ञान ना ढूंढे, केवल आप यीशु को ढूंढे। हर पुस्तक के अंदर यीशु है। यह हमने अपने पहले संदेश में भी आपको बता चुके हैं। 5:39 यीशु कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो उसमें अनंत जीवन मिलता है। ये वे है जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं, और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ। प्रभु के पास जो भी आएगा, मतलब उसको प्रभु के वचन के पास आना पड़ेगा, राइट? प्रभु के पास जो भी आएगा उसको प्रभु के वचन के पास आना पड़ेगा। और यदि वो प्रभु के पास आएगा, प्रभु के वचन से जुड़ जाएगा, तो यूहन्ना 17:17 में प्रभु ने कहा, तेरा वचन पवित्र है, तो तू अपने सत्य वचन के द्वारा उनको पवित्र कर। और फिर प्रभु ने यह भी कहा, तेरा वचन सत्य है, जैसे मैंने तेरे वचन को माना और मैं अपने आप को पवित्र किया, वैसे ही तू इनको पवित्र कर। प्रभु का वचन आपको पवित्र करता है। प्रभु का वचन आपको आजाद करता है। प्रभु का वचन आपके हृदय के पर्दे को उठाता है। प्रभु का वचन आपके मन के अंदर प्रकाशन को लाता है। स्टडी करने के द्वारा प्रभु का वचन आपके अंदर एक रोशनी को जलाता है। आपकी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है, आपकी बुद्धि तेजोमय हो जाती है। इसीलिए इफिसी की पत्री में पौलुस इफिसियों के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है 17 और 18 वचन में। इफिसियों 1:17 और 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। और मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें, शरीर की आंखें नहीं, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको उसकी बुलाहट की आशा पवित्र लोगों में, जो उसका उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है, चुना है, ठहराया है और हमको उत्तराधिकारी पवित्र लोगों के साथ ठहराया है। तो वो ये चाहता है हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। इसका मतलब ये है, जो लोग बाइबल अध्ययन करते हैं, वचन पढ़ने के साथ साथ मनन करते हैं, उनके मन की आंखें खुली हुई है। दूसरे शब्दों में, उनके मन के ऊपर पर्दा नहीं है। तो बाइबल स्टडी करने के लिए क्यों जरूरी है? मैं जब कई प्रभु के भक्तों को देख रहा था, उनके जीवन में उन्होंने बाइबल अध्ययन किया और बहुत टाइम दिया। मेरे पास एक डेक्स बाइबल है। डेक्स, फिनिस एंड डेक्स ने अपने लाइफ के अंदर 1,00,000 घंटे स्टडी किया। यदि आप में से किसी के पास डेक्स बाइबल है, आप उसके फुटनोट में देखना, शुरू में ही उसने अपनी लाइफ में 1 घंटा स्टडी किया। 1,00,000 आवर्स नोट्स बनाए और बाइबल प्रिंट करके उस नोट्स के साथ उसने बाइबल दी है। 5,000 की या 8,000 की आती है, हिंदी में भी उपलब्ध है, वो ट्रांसलेशन हो गया है। यदि आप खरीद सके तो उस बाइबल को ज़रूर खरीदें। मेरे पास अंग्रेजी की बाइबल है, वो फिनिस एज डेक्स। फिर जॉर्ज मुलर सुबह उठ जाता था, प्रार्थना करता था, 1 घंटा रोज बाइबल पढ़ता था, वॉक पे चला जाता था, फिर उसके बाद आता था, प्रार्थना में 1.5-2 घंटा बैठता था और जो वचन उसने याद किए उसको दोहराता था। कैथरीन कुलमन सुबह 9 बजे अपने कमरे में चली जाती थी, 2:30-3 बजे तक प्रार्थना में समय बिताती थी, वचन पढ़ती थी। भक्त सिंह नाम के हैदराबाद के अंदर प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं। 2001 में या 2004 में उनका प्रभु में वो सो गए, काफ़ी अच्छी उम्र के बाद। शादी नहीं किया था उन्होंने। 18 घंटे बाइबल पढ़कर प्रेयर में समय बिताते थे वो। आज उनकी जो असेंबली है उसका नाम ब्रदरन असेंबली के नाम से, हेब्रॉन ब्रदरन असेंबली। आप आंध्रा में बहुत ज़्यादा बड़े बड़ी कलीसिया उनके पाएंगे।
यीशु का खुद वचन का और प्रार्थना का जीवन था। यीशु सुबह उठकर जंगल में निकल गए और प्रार्थना करते थे, मरकुस 1:35 में लिखा है, राइट। और यीशु सुबह उठकर वचन भी सीखते थे। आप बोलेंगे प्रश्न, क्या बाइबल में लिखा है? जी, बाइबल में लिखा है। आप निकाल लें यशायाह की पुस्तक 50वां अध्याय, ये मसीहा के लिए भविष्यवाणी आई है, 4था वचन। आइजिया चैप्टर 50, 50वां अध्याय, 4था वचन। प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर को वह मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और ना तो मैंने अनाज्ञाकारी हुआ और ना पीछे हटा। मैंने पीटने वालों की ओर अपनी पीठ, दाढ़ी नोचने वालों की ओर अपने गाल कर दिए। अपमानित करने और थूकने वालों से मैंने अपना मुंह नहीं छिपाया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, अर्थात वो जिलाएगा मुझे तीसरे दिन, इसलिए मैं अपमानित न हुआ और इसलिए मैंने अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय है मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। लेकिन 4थी आयत कहती है, मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं, उसने मुझे शिष्य के समान जीभ दी है। और फिर तीसरी लाइन, प्रतिभोर वो मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है, मैं शिष्य के समान सुनूं। यीशु मसीह वचन पर ध्यान करता था, उसको मूसा की व्यवस्था याद थी और पिता जो कुछ कहते थे वो भी सुनता था, पवित्र आत्मा जो कुछ कह रहा है वो भी सुनता था। तो जब कभी आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको समय देना पड़ेगा। मैगी वाली प्रार्थना, मैगी वाला वचन आपके काम नहीं आएगा 1 मिनट में सब कुछ। मेरे और आपका परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। मेरे और आपका परमेश्वर जल्दीबाजी का परमेश्वर नहीं है। मेरे और आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जो समय चाहता है। और यदि आप समय देने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, वो आपको सिखाएगा। मेरे अपने खुद के आत्मिक अनुभव की बात करूं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं विद्यार्थी था, फिर वहाँ से मैं जॉब करने लगा, मुझे बाइबल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिल पाया। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यदि आप मुझे बाइबल कॉलेज नहीं जाने दे रहे हैं तो मुझे कोई बाइबल की आयत दीजिए, आप मुझे सिखाएंगे। और प्रभु ने मुझे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 27वीं आयत दिया। 1 जॉन एपिस्टल उसका 2 अध्याय और उसकी 27वीं आयत, पहला यूहन्ना 2:27। इसमें ऐसा लिखा है, पर जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, वह अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है, अभिषेक, ध्यान रखिएगा वर्ड अभिषेक, अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं कोई तुम्हें सिखाए। ऐसा क्यों बोला? यदि ऊपर वाले पदों में आप जाएं, 24 पद, जहां तक तुम्हारा संबंध है तुमने आरंभ से सुना है, उसे अपने आप में बनाए रहने दो। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम पुत्र में और पिता में बने रहोगे। ये किससे सुना? ये प्रेरितों की शिक्षा है। यीशु मसीह के बाद प्रेरितों की शिक्षा है। इसलिए प्रेरितों के काम 2:42 कहता है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। तो 27वें पद में बोला कि इस बात की आवश्यकता नहीं कोई तुम्हें सिखाए। इसका मतलब यह है कि हम पहले से सिखाए जा चुके हैं, हमको सही शिक्षा मिल चुकी है। और आगे लिखा है,
कि जिस प्रकार उसका वह अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है वह सत्य है और झूठ नहीं, जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है तुम उसमें बने रहो। हालेलुया। प्रभु के वचन को जब आपने सुना और आपने सीखा और वो सिखा हुआ वचन आपके जहन में जो बना रहता है उसको भूलना नहीं है ना। इफिसियों की पत्री के अंदर जब आप जाएंगे, वो लिखता है 4 अध्याय में, तुम अन्य जाति लोगों के समान चाल चलन मत चलो, अन्य जाति की तरह मत सोचो, अन्य जाति की तरह कुकर्म मत करो, क्योंकि तुमने शरीर के कामों को उतार दिया है पुराने, और तुमने नए स्वभाव को जो आत्मा में है यीशु से ले लिया है, और उस आत्मा के नए स्वभाव में तुमको यीशु की सत्यता की शिक्षाएं दी गई है। यू हैव गिवन द ट्रू डॉक्ट्रिन्स। सॉरी, आपको साउंड डॉक्ट्रिन्स दे दी गई है, और वो डॉक्ट्रिन्स, वो सिद्धांत तुम्हारे जीवनों के ऊपर तुमको वापस याद करके उसको सीखना है, उसको याद रखना है। तो बाइबल स्टडी करने के लिए आपके हृदय के अंदर 4 बातें होना बहुत ज़रूरी है, राइट? यदि आप बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, आपको 4 बातें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपके हृदय में वचन बोया गया है। नंबर 1, याकूब 1:21 कहता है, तुम्हारे हृदय में जो नम्रता के साथ वचन बोया गया है वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, राइट? सो याकूब 1:21 के अनुसार मेरे और आपके हृदय में जब हम उद्धार पाए, हमने वचन को सुना, हृदय में वचन बोया गया है। 1:21, इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है, तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंत में कहते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 3 वचन में कि जो वचन मैंने तुमको बोले हैं उसके कारण तुम पवित्र हो चुके हो। लेकिन 13 अध्याय में वो कहते हैं 9 और 10 में, तुम सबके सब पवित्र नहीं हो। क्या मतलब है? उन दिनों में यहूदा भी इस्करियोती जो यीशु को पकड़वाने वाला था उनके साथ में था। 11 लोगों ने, 12 चेले थे, 11 लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के वचन से जो है, परमेश्वर के वचन से अपने आप को धोकर साफ कर लिया। तो क्या वो भटके नहीं? जी नहीं, भटक गए थे। प्रभु का इनकार भी कर दिया था उन्होंने कि हम नहीं जानते उसको, लेकिन पश्चाताप करके वापस लौटे। यही है, जिसके अंदर वचन होता है वो गलती करने के बाद भी वापस लौट के आता है। यहूदा ने प्रभु के वचन से अपने आप को नहीं धोया था, जिसके चलते प्रभु कहते हैं कि तुम सब पवित्र हो लेकिन सबके सब नहीं हो। इसका मतलब है पाप एक व्यक्ति के अंदर जब होता है, उसके हृदय में पाप करने की इच्छाओं को वो दबा नहीं पाता है, विजय प्राप्त नहीं कर पाता है यीशु के द्वारा, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, वो वापस गंदगी में जाता है। लेकिन यदि आपके हृदय में वचन बोया गया है तो वो आपके प्राण का उद्धार कर सकता, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपके विचार। मुझे और आपको ये न्योता दिया गया है कि जो वचन हमारे अंदर बोया गया है उस बोए गए वचन को हम काम करने दें, उस पर अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने आप के बदलाव के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमको बदलने पाए। नंबर 2, वचन उन्हीं के अंदर बोया जाता है जिनके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रकाश खुलने की इच्छाएं हैं। दूसरे शब्दों में, उनके अंदर प्रभु के वचन को जानने की इच्छा है,
प्रभु की इच्छा जानने की इच्छा है। प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो? उदाहरण के लिए जब तेज रोशनी शाऊल को दिखाई दी, वो गिर पड़ा और वो पूछने लगा, प्रभु तू कौन है? प्रभु बोलते मैं शाऊल हूँ, और बोला तुझे यहाँ यहाँ जाना है। वो हाथ पकड़ कर के चला, लेकिन उसके अंदर इच्छा थी उस यीशु को जिससे वो मिला था और जानने की। पता है उसने क्या किया? गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय, गलातियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, ठीक है, हम 11वें से पढ़ रहे हैं। देखिए आप, यदि एक व्यक्ति के अंदर इच्छा आती है प्रभु के वचन के जानने की, वो क्या कर सकता है? हे भाइयों, 11वें वचन से, पहला का 11, हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वो मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वो मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी से मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से प्राप्त हुआ। यहूदी धर्म में मेरे पूर्व चाल चलन के विषय में तुम सब सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया पर अत्यधिक अत्याचार करता और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। मैं यहूदी धर्म में अपनी अवस्था के समकालीन देशवासियों से अधिक प्रगति कर रहा था तथा अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करने में अत्यंत उत्साही था, परंतु परमेश्वर ने जिसे मुझे माता के गर्भ से ही नियुक्त किया, अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया, जब उसकी महान कृपा हुई अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे मैं गैर यहूदियों से उसका सुसमाचार सुनाऊं, तब मैंने किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया, ना मैं किसी के पास गया जो मुझसे पहले यरूशलेम में प्रेरित नियुक्त हुए थे, परंतु मैं पहले अरब को चला गया और वहाँ से दोबारा फिर दमिश्क को लौट आया। पद 18, फिर मैं 3 वर्ष पश्चात कैफा से भेंट करने यरूशलेम को गया। पहले मैं अरब को चला गया। क्यों गया अरब को? वहाँ जो यीशु का प्रकाशन उसे मिला था, उसने अपने आप को वचन के सीखने में कई दिन, कई महीने, कई साल दे दिए, और तब जब वो लौट करके आया, ही वॉज अ पावरफुल क्रिश्चियन। वो सामर्थशाली ऐसा मसीह बन गया था जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाया जाता था। यीशु के क्रूस से संबंधित प्रकाशन, यीशु की मृत्यु से संबंधित प्रकाशन, यीशु के जी उठने से संबंधित प्रकाशन, कलीसिया से संबंधित प्रकाशन, विश्वासी से संबंधित प्रकाशन, पापियों से संबंधित प्रकाशन, और सबसे बड़ी बात यीशु के दोबारा आगमन और अंतिम सारी बातें जो होने वाली है उनसे संबंधित प्रकाशन पौलुस ने प्रभु से रिसीव किया। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय पढ़ते हैं, 23वें वचन में लिखा है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। पर्सनल प्रभु का विजिटेशन उसने कई बार वचन के द्वारा किया। हालेलुया, कितनी भली बात है। उसके अंदर वचन को सीखने की इच्छा थी। यीशु भी जब दुनिया में थे, उन्होंने सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना किया और वचन को सीखा, और दिन में लोगों के पास गए और वचन को सिखाया और बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। तीसरी चीज जो बहुत ज़रूरी है, जब आपके हृदय में वचन बोया गया, आप डिज़ायर रखते हैं, आपको प्रकाशन मिलता है, आपको उसको प्रैक्टिस में डालना है। प्रैक्टिस में जब आप डालेंगे, आपको भले और बुरे के बीच, पाप और धार्मिकता के बीच, शैतान और परमेश्वर के बीच अंतर समझ में आएगा, और ये अंतर पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। नहीं तो पता है क्या होगा, आपके अंदर वचन तो बोया गया है और डिज़ायर भी है, लेकिन यदि वो वचन को प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होगा? योना का उदाहरण हमारे सामने में। पुराने नियम के अंदर योना एक ऐसा बंदा था जिसको प्रभु ने निनवे को जाने के लिए बोला, और वो तर्शीश को चला गया। क्यों गया? उसके बहुत सारे कारण हैं, बट वापिस लौट के आया, मछली के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात रहा, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, और जाकर के फिर 3 दिन और 3 रात पश्चाताप का संदेश दिया।
पूरा नगर 1,20,000 लोग प्रभु के पास आ गए, लेकिन फिर वो नाराज हो गया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने पापी लोगों को बचाया है। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम आज्ञाकारिता का स्वभाव सीखते हैं। वी लर्न ओबीडियंस। और आज्ञाकारिता हमारे मन का स्वभाव है। आज्ञाकारिता हमारे मन का स्वभाव है। हम आज्ञाकारिता सीखते तो अपने मन से, लेकिन आज्ञा पालन करने का जो कार्य है वो हमारे माइंड से होता है। इसका मतलब हमारा हार्ट, हमारा माइंड, ये दोनों मिलकर जब आज्ञा पालन करते, इसलिए यीशु मसीह का दूसरा उदाहरण आज्ञा पालन का है। यीशु मसीह मृत्यु तक लोगों के लिए आज्ञा पालन किया। तो प्रभु के वचन को वो लोग प्रैक्टिस करने के द्वारा जो है, स्टडी करके प्रैक्टिस करने के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट की बात इसमें यह है, आपको स्टडी जब आप प्रभु के वचन को करना चाहते हैं, वो आपके माइंड के अंदर जितना भी घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, बैर जो पुराना स्वभाव है उसको वो गिरा देता है, क्योंकि ये पुराना एक ढांचा है। दूसरा कोरिन्थी 10:3-5 में लिखा है, हमारे शरीर के हमारे जो लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इसलिए हमारे एक ऊंचे विचार को, ऊंचे बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं, उनका खंडन करके उनको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका मतलब वहाँ आज्ञा मानने वाला एक स्वभाव उन लोगों के अंदर आता है जो प्रभु के साथ प्रतिदिन चलना शुरू करते हैं। शायद ये संदेश मुझे अगली बार कंटिन्यू करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग जब प्रभु के वचन को स्टडी करते हैं, एक एग्जाम्पल और देकर मैं आज फिनिश कर रहा हूँ, हम इसको अगले सप्ताह भाग 2 में लेकर जाएंगे। एजरा की पुस्तक। एजरा एक बहुत अच्छा बाइबल टीचर था। 8वां अध्याय, सातवां अध्याय, माफ कीजिए, 7वां अध्याय और उसका 10वां वचन। एजरा 7:10। एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करने, उस पर चलने और इज़राइल में उसकी विधि और नियम सिखाने में अपना मन लगाया था। एक और बार पढ़ रहे। एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करने, उस पर चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। एजरा ने अपना मन लगाया। आज आपका मन कहाँ है? मैं इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ रहा हूं। आज आपका मन कहाँ है? क्या प्रभु का वचन का अध्ययन करने में है? राइट? और प्रभु के वचन पर चलने पर है। 2 बातें, प्रभु का वचन का अध्ययन करना और प्रभु के वचन पर चलना, एंड देन उसके बाद प्रभु के वचन को सिखाना। राइट? हम दूसरों को यदि सुनाना चाहते हैं तो हमको पहले अध्ययन करना होगा वचन का और उस पर चलना होगा। यीशु भी अध्ययन किया और चला, इसलिए उसने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। सो अगले सप्ताह हम आपको ये कहेंगे, प्रैक्टिकल कुछ हम आपको टिप्स देंगे कि कैसे आप बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। आज हम पूरा थ्योरी में गए हैं कि बाइबल अध्ययन हमको क्यों ज़रूरी है, और बाइबल अध्ययन करने के लिए हमको जो कैसे हम बाइबल अध्ययन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। राइट? जब कभी आप बाइबल अध्ययन करें, आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए। आपके अंदर वचन प्रभु डालता है,
उस वचन को पवित्र आत्मा आपके हृदय की पटियाओं पर लिख देगा, ताकि हम यीशु के चलते फिरते पत्र बन जाएं, पत्र बन जाएं। वी आर द इपिस्टल्स और वी आर द लेटर्स ऑफ गॉड, है ना। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय के 4 और 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा एक समय पत्थरों पर वचन लिखा था मूसा के, लेकिन अब पवित्र आत्मा लोगों के हृदयों पर वचन लिखता है। हृदय का पर्दा जब उठ जाता है, वहाँ हृदय कायल हो जाता है कि यीशु ही प्रभु है, और उस कायल हृदय पर पवित्र आत्मा लिखना शुरू करता है वचन को। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज की रात्रि में बाइबल अध्ययन करने की इच्छा रखिए। सबसे पहले टाइम निकालिए। नंबर 2, नंबर 3, एक विषय को लेकर छानबीन करिए, खोजबीन करिए। जो लोग बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं उनके पास 2-3 चीज़ें होना चाहिए। मैं उसको बता दूं आपको और फिनिश करूं। नंबर 1, आपके पास एक अच्छी बाइबल होना चाहिए, स्टडी वाली, राइट, जहां फुट नोट्स लिखे हों या संदर्भ रेफरेंस लिखे हों। नंबर 2, आपके पास एक डायरी या पेन या आईपैड या मोबाइल भी हो सकता है जिसमें आप लिख सकते हैं। नंबर 3, बाइबल स्टडी करने के लिए आपके पास एक बाइबल डिक्शनरी भी होना चाहिए। बाइबल शब्दकोश हिंदी में बोलते हैं, और जबलपुर ऑक्सिलरी जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की है, वहाँ ये कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं। हम आपको, कुछ लोगों का नंबर चाहिए, हमें आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। वो नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बाई पोस्ट आपके पास में पहुंच जाएगी। यदि हम कपड़ों पर पैसा खर्च करते हैं, यदि हम खाने पर पैसा खर्च करते हैं, यदि कई बार हम बीमार होते तो मेडिसिन पर पैसा खर्च करते हैं, बाइबल और पुस्तकों को खरीदने के लिए भी पैसा खर्च कीजिए। सो बाइबल का शब्दकोश या बाइबल की डिक्शनरी खरीदिए, और बाइबल का अनुक्रमणिका खरीदीजिए। कॉन्कर्डेंस, बाइबल कॉन्कर्डेंस, अंग्रेजी में बाइबल कॉन्कर्डेंस बोलते, हिंदी में अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका मतलब है, जैसे मान लो ए से शुरू किया, जैसे अ से ज्ञ तक है, तो बाइबल के अंदर जितने भी अ से ज्ञ तक शब्द आए, नाम आए या विचार आए हैं, उनको उन लोगों ने वहाँ पर लिखा है कि रेफरेंस इसका कहाँ मिलता है, राइट। तो आप उसको खरीद सकते हैं, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छा आपको बाइबल की अनुक्रमणिका मिल जाएगी। ये चीज़ें आपको इसलिए ज़रूरी है। और एक हाथ बाइबल टीका, मैं आपको अंग्रेज़ी की जो बाइबल टीका है, मुझे नहीं पता वो हिंदी में आई है कि नहीं अभी, बिलीवर्स बाइबल कमेंट्री करके एक है, बिलीवर्स बाइबल कमेंट्री। हमारे चर्च में एक आंटी के पास है, मेरे पास है, और कुछ लोगों के पास हो सकती है। उसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, बाकी और कमेंट्रीज़ में काफ़ी कठिन दिया हुआ है, क्योंकि जितने लोगों ने कमेंट्रीज़ लिखा है वो सब बहुत बाइबल के बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, थियोलॉजियंस है, ज्ञान रखने वाले, बहुत प्रगाढ़ ज्ञान रखने वाले लोग हैं। तो वो बातें आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगी, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन बिलीवर्स बाइबल कमेंट्री यदि आपको कहीं मिलती है तो आप ज़रूर खरीद लें। एक और मैं जो सलाह दूंगा आपको वो ये है, यदि आप इसको पुस्तक के रूप में नहीं लेना चाहते हैं, मोबाइल या किंडल ऐप से लेना चाहते हैं, तो आप कुछ वहाँ पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, तो आपको किंडल से ये चीज़ें मिल जाएंगी। बस वो, लेकिन ये है कि पेज पर कुछ नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल में ही होगा, आप मोबाइल में ही उसको ओपन कर सकते हैं। और आपको और भी कुछ चाहिए तो हम आपको और सलाह दे सकते हैं कि आप कौन सी बाइबल खरीदें, जिससे कि आप एक अच्छा अध्ययन कर सकें। लेकिन यदि रेफरेंस वाली बाइबल आपके पास है, संदर्भ वाली बाइबल, कहीं ना कहीं एक संदर्भ लिखा रहता है कोई चीज़ का, उससे आप
बाइबल में वही बात कहीं और लिखी है, वो संदर्भ में आप जा सकते हैं। और अध्ययन करना इसलिए तब आसान हो जाता है जब आपके पास शब्दकोश हो, बाइबल डिक्शनरी हो, बाइबल टीका या बाइबल कमेंट्री हो, या और तीसरी चीज बाइबल की एनसाइक्लोपीडिया या साइक्लोपीडिया हो, अनुक्रमणिका हो। ये चीज़ें आपके पास होंगी, आपको बाइबल स्टडी में मदद करेंगी। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे धन्य प्रभु, तेरे लोगों के अंदर एक इच्छा को डाल, तेरे वचन को सीखने की, सुबह उठने की, प्रभु तेरे वचन को पढ़ने की, तेरे वचन पर ध्यान करने की, तेरे वचन को समझने की एक इच्छा को डाल प्रभु, एक इच्छा को डाल। पवित्र आत्मा, ऑनलाइन जितने लोग इस वचन को सुने, एक इच्छा को डालिए। पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी प्रकाशन नहीं है प्रभु, क्योंकि एक समय यीशु जब इस दुनिया में थे, यीशु शिक्षक थे, लोगों को सिखाते थे। लेकिन जब यीशु की मृत्यु हुई, वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो जिंदा हुए, स्वर्ग चले गए। अभी पवित्र आत्मा जो हमको हमारे हृदय में दिया गया है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा सलाहकार है, वो हमें प्रकाशन देने वाला है, वो हमें यीशु से संबंधित बातें बताने वाला है, वो हमको आने वाली बातें बताने वाला है, वो हमारा अभिषेक करता है ताकि हम जो सत्य ज्ञान है आपके वचन का, उसको पकड़े रहें, उसको थामे रहें, उसको जाने। प्रभु, तेरे लोगों के मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, यीशु मसीह के नाम में। बुद्धि और ज्ञान और समझ के ऊपर जो पर्दा है उसको यीशु नाम से हटा दे, और वचन के गहरे बातों को सीखने के लिए तू मदद कर। तेरे लोग प्रभु ऐसे ना रहे कि मानो बच्चे हैं, कोई भी आया कुछ सुना के चला गया और उन्होंने वो विश्वास कर लिया। प्रभु, इनका मन ऐसा ना हो, लेकिन जो भी कोई कुछ सुनाता है, वो सुनी हुई बात को ये लोग वचन में ढूंढने पाए, समझने पाए, अध्ययन करने पाए और सवाल लेकर आपके दासों के पास पहुंचने पाए, ताकि प्रभु तेरे वचन के अंदर गहरी बातें जो इनको समझ में नहीं आती, तेरे दास लोग उसको समझाने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू इन्हें आत्मिक रूप में तेरे वचन का अध्ययन करने वाला पुरुष, स्त्री और एक बच्चा बना प्रभु। एक छोटे छोटे बच्चे भी प्रभु अध्ययन करने पाए, क्योंकि जब वो अपनी क्लासेस में होते हैं, वो जो स्टडी करते हैं प्रभु और पास आउट होते हैं, हर साल एक नए क्लास में जाते हैं, वैसे ही प्रभु हर एक विद्यार्थी बाइबल स्टडी करने वाला बने प्रभु, हर एक यूथ बाइबल स्टडी करने वाला बने। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक फैमिली के अंदर बाइबल स्टडी हो, हर एक पर्सनल रूप में लोग बाइबल स्टडी करें। मैं बाइबल स्टडी के इन प्रभु गहरे भेदों को, रहस्यों को समझने के लिए इनके आत्मा प्राण देह को मैं खोलता हूं, ताकि ये समझने पाए आपके आत्मा के प्रकाशन में। तेरे प्रकाशन की आत्मा तू दे रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। अगले सप्ताह हम जब इसका उदाहरण देखेंगे, कैसे बाइबल अध्ययन हम करें प्रभु। अभी तक हमने केवल क्यों करना है ये देखा है, और बाइबल अध्ययन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परंतु अब हम कैसे करेंगे जब प्रैक्टिकल साइड में जाते हैं। आप बात करिए और आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाने पाए। धन्यवाद, आपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन। पास्टर राजेश आगे जो है लीड करेंगे। हालेलुया। शदर बदल रवाना मदल रब्बा। पवित्र पिता, हालेलुया। क्यों ना हम लोग